हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू मिमी एंड मामा व्लॉग्स। तो फ्रेंड्स, आज है 31 दिसंबर और सुबह हो चुकी है और हम लोग ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। आज मैंने सोचा मैं भी बाहर आके ब्रेकफास्ट करती हूँ थोड़ा सा, क्योंकि मिमी को हम हमेशा बाहर कराते हैं तो यहाँ पे मतलब पेड़ पौधों के बीच में, प्लांट्स के बीच में बहुत अच्छा लगता है। तो आज मैं भी अपना ब्रेकफास्ट लेके बाहर ही आ गई हूँ और बहुत अच्छा लग रहा है। और आज 31 है और आज बहुत सारा काम करना है, बहुत हेक्टिक डे होने वाला है और देखते हैं कैसे कैसे होगा, क्या क्या होगा, क्योंकि कल मिमी का बर्थडे भी है और हमारे फैमिली में एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन भी है न्यू बेबी का। तो सारा चीज़ें कैसे मैनेज हो पाएगा, क्या होगा, आज का पूरा दिन बहुत हेक्टिक है। मैं सारी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, तो बने रहिए वीडियो में और देखते रहिए और डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। बाय। बटर, पूरा बटर डाल के मॉर्निंग का जो ये टाइम होता है ना, मतलब रिलैक्स होके चाय पीने वाला जो टाइम होता है और स्पेशली ये नेचर के बीच में, तो ये बहुत बहुत मुझे ना एनर्जी देता है। बहुत ज़्यादा मैं इस टाइम को एंजॉय करती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। जब पहली बार ये ऐसा हो रहा होगा वीडियो में, आपको लग रहा होगा कि मिमी कहाँ है। मिमी इस वक्त खेल रही थी अपने दादा दादी के पास। तो उसके बाद फिर नाश्ता करने के बाद फिर सफाई शुरू हो गई थी, क्योंकि कल मेहमान आने वाले थे। घर में एक और फंक्शन भी था, मिमी का बर्थडे भी था। और तो आज बहुत डीप क्लीनिंग कर रही थी मैं। और ये नीचे वाला पोर्शन है हमारा, जो ड्राइंग रूम है और बाहर का सिट आउट एरिया है। नीचे के 2 रूम्स थे, किचन एरिया जो है वो सब नीचे है। तो मेरा रूम तो ऊपर है। ऊपर की सफाई तो मैं आपको बाद में दिखाऊंगी। इट्स अ ड्यूप्लेक्स हाउस, मतलब 2 फ्लोर्स हैं इसमें। तो अभी नीचे की सफाई कर रही थी मैं। तो क्लीनिंग की, पहले मॉपिंग शुरू हो गई थी। अब पहले झाड़ू लगाई, पोछा लगाया। और अभी यहाँ पर कोई भी नहीं है, सिर्फ मैं ही हूँ अकेले। मतलब मदर इन लॉ शी इज़ नॉट वेल। और मेरी जो जेठानी है, मतलब उनकी तो डिलीवरी हुई है, सबको पता है, लास्ट व्लॉग में आप लोगों ने देखा होगा। और जो मेरी नंद है, एक ही नंद है, वो बेंगलोर में रहती हैं। उनका इंटीरियर डिज़ाइनिंग का कोर्स चल रहा है, तो वो वहीं पे रहती हैं। तो मतलब सिर्फ मैं अकेले हूँ यहाँ पे। तो मुझे मिमी को भी देखना होता है और इस टाइम मिमी सो गई थी, तो मैंने अपना काम शुरू कर दिया। हस्बैंड बाहर गए थे अपने काम से और बस ये मॉपिंग चल रही थी। और मैं थोड़ा सा, बस बहुत सारी चीज़ें करनी थी अकेले, बहुत मुश्किल होता है मैनेज करना। और केरला में, शायद मैंने अपने लास्ट वीडियोस में भी आप लोगों के साथ शेयर किया होगा, केरला में हमें हाउस हेल्प मिलना इट्स वेरी वेरी डिफ़िकल्ट। हाउस हेल्प नहीं मिलती है, कोई काम करने के लिए, हेल्प करने के लिए हमें यहाँ कोई नहीं मिलता है। तो अपनी हर चीज़ हमें खुद करनी पड़ती है, लाइक क्लीनिंग, मॉपिंग, बर्तन, कपड़ा, एवरीथिंग यू हैव टू डू, लाइक अपने आप ही करना पड़ता है। तो ठीक है, इट्स ओके। तो ये एक माइनस पॉइंट है वैसे केरला का, जो मैंने फ़ील किया है। अच्छा, उसके बाद सब काम वाम करने के बाद मैं हस्बैंड के साथ निकल गई थी, क्योंकि आज शॉपिंग करनी थी। आज बर्थडे की शॉपिंग करनी है, मिमी का बर्थडे है कल। और एक दिन पहले, जो मतलब इससे पहले मैंने थोड़ी थोड़ी शॉपिंग की थी स्टेशनरी वगैरह की, जिनकी शॉर्ट वीडियो या फिर लॉन्ग वीडियोज़ में भी मैंने शेयर किया आप लोगों के साथ। लेकिन अब जो लास्ट दिन का काम रहता है ना, वो तो रह ही जाता है। तो ये लास्ट दिन वाली शॉपिंग थी, तो अभी हम जा रहे थे। अच्छा, ये वाली जो रिवर है, आप लोगों ने मेरे बहुत सारे व्लॉग्स में देखा होगा, नहीं देखा है तो जाके पुराने वीडियोस देख लीजिए। तो ये जो नदी है हमारे घर से और जो मार्केट के बीच के रास्ते में आती है, और जितनी टाइम मैं यहाँ से गुजरती हूँ ना, मैं इसको ज़रूर शूट करती हूँ। मैं इसको मिस नहीं कर सकती, बिकॉज़ ये जगह ना मुझे बहुत पसंद है। तो हम लोग 2 व्हीलर पे थे और जा रहे थे, और ये देखिए माशाल्लाह से इतना प्यारा व्यू लग रहा था। और इस टाइम ना बहुत धूप थी यहाँ पे, बहुत गर्मी थी। और ये बज रहा है दोपहर के 3 PM की बात है। ये आफ्टरनून में हम लोग खाना वाना खाने के बाद गए थे, ठीक है। और फिर यहाँ पे फर्स्ट जो हमारा डेस्टिनेशन था वो ये था, मिमी के लिए कुछ बर्थडे ड्रेस देखनी थी। तो ऑलरेडी उसके पास बहुत है, बट मैंने अभी तक ना, मिमी 1 साल की होने वाली, मैंने उसको कुछ नहीं दिया है कोई ड्रेस में। तो मैं वो देखने गई थी, बट क्या लिया क्या नहीं लिया वो मैं बाद में दिखाऊंगी। उसके बाद सेकंड लोकेशन हम पहुंचे थे, ये थी यारा सुपरमार्केट, जो कि तिरुरंगाड़ी में है, मतलब चमार टाउन से पहले ही पड़ती है। और ये पूरा एक शॉपिंग मार्ट है, यहाँ पे आपको हर चीज़ मिल जाती है अंडर वन रूफ़। तो यहाँ से मुझे बहुत सारी चीज़ें लेनी थी, तो बस मैं यहीं पर आ गई थी। यहाँ से मुझे थोड़ा सा ना अपना ब्यूटी प्रोडक्ट्स भी लेने थे, कुछ स्क्रब वगैरह करना था, ब्लीच लेनी थी, वो सारी चीज़ें लेनी थी। तो ये 3-4 इसके 4th फ्लोर है, मतलब
4 फ्लोर का ये सुपरमार्केट है। तो ये हम फर्स्ट फ्लोर पे थे। अभी यहाँ से कुछ ब्यूटी प्रोडक्ट्स मैं ले रही थी, कुछ स्क्रबिंग का या फिर फेशियल किट कुछ ले रही थी, क्योंकि पार्लर जाके करवाने का तो बिल्कुल टाइम नहीं होता और मिमी को ऐसे छोड़ के मैं जाती भी नहीं हूँ कभी भी। इस टाइम मिमी साथ में नहीं है, इस टाइम मिमी के दादा घर पे थे, तो मिमी अपने दादा के साथ थोड़ा रुक जाती है। और उसको ना फ़ीवर भी था, मैंने आप लोगों के साथ शायद शेयर किया होगा, मिमी को 101 102 फ़ीवर चल रहा था। तो डॉक्टर ने बिल्कुल मना किया था उसको पब्लिक प्लेस पर ले जाने के लिए। अच्छा, यहाँ पे डेकोरेशन का कुछ सामान देखने आई थी और ये देखिए यहाँ पे मिल गया था मुझे मिमी का फेवरेट पांडा। अच्छा, मिमी की जो बर्थडे थीम है वो हमने जंगल सफारी रखी है, क्योंकि मिमी को ना एनिमल्स बहुत पसंद है और उसको पांडा तो उसका बहुत फेवरेट है। तो बस देखते हैं क्या क्या लेती हूँ मैं यहाँ से, क्या नहीं लेती हूँ। उसके बाद नेक्स्ट फ्लोर पहुँच गए थे। सामान वामान खरीदने के बाद जब बाहर निकले तो देखेंगे बाहर ने लिखा होता है हैव ए नाइस डे। ये आइसक्रीम का एक काउंटर था इस 11 शॉपिंग मार्ट के बाहर, और ये बहुत अच्छी लाइन मुझे लगी, हैव ए नाइस डे। तो बहुत ही क्यूट लग रहा था। और ये 11 मार्केट का ना आउटर लुक है। ये 4 फ्लोर की मार्केट है, सुपर मार्केट है, और अंडर वन रूफ यू हैव टू लाइक बाय एवरीथिंग। आपके जो डेली नीड का ये जो जो भी एसेंशियल्स होते हैं ना, सब कुछ आपको यहाँ पे मिल जाता है। ठीक है, उसके बाद फिर मैं पहुँची थी पार्लर, क्योंकि मुझे अपनी थोड़ी सी ना आईब्रोज़ कराने का मन था। मैंने सोचा चलो न्यू ईयर भी है, घर में 2 फंक्शन भी हैं, तो आईब्रो करा लेती हूँ। जनरली आप लोगों को पता होगा कि मैं थ्रेडिंग नहीं कराती हूँ, लेकिन बस आज पता नहीं क्यों मेरा मूड हो गया था कि चलो थ्रेडिंग करा ही लेती हूँ। तो मैं ये पहुँच गई थी। ये चमार टाउन में ही पार्लर है, खमरूज़ ब्यूटी पार्लर करके। और मैं जब से केरला शिफ्ट हुई हूँ ना, जब से केरला आई हूँ, तो मैं इसी पार्लर में आती हूँ। और ये काफ़ी अच्छी इनकी फैसिलिटीज़ होती हैं, काफ़ी अच्छा इनकी जो सर्विसेज हैं बहुत अच्छी होती हैं। और वैसे मैं केरला में तो कोई पार्लर जानती ही नहीं हूँ, बस एक यही जानती हूँ, और ये लोग भी मुझे इतने सालों से जानते हैं, तो बहुत अच्छे से ट्रीट करते हैं। यहाँ जो चेची होती है ना, वो बहुत बहुत प्यार से ट्रीट करती है। तो बस मैं यहाँ थ्रेडिंग करने के लिए बैठ गई थी, अपने नंबर का वेट कर रही थी, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा पार्लर्स नहीं है, तो काफ़ी बिजी चलता है, और मैंने अपॉइंटमेंट नहीं ली थी। उसके बाद हस्बैंड अपना थोड़ा शॉपिंग कर आ गए थे। फिर हमने ये नींबू पानी पिया था, कुछ खाया था क्योंकि भूख लगने लगी थी। और उसके बाद मैं दूसरी एक शॉप गई थी, फैमिली बाज़ार करके। ये काफ़ी बड़ी मार्केट है, ये भी ऐसे एक लंबा सा ना हॉल जैसे, उसके अंदर काफ़ी चीज़ें मिल जाती हैं। तो वहाँ से कुछ परचेजिंग की थी। उसके बाद वहाँ से कुछ मुझे ना बास्केट वगैरह परचेज़ करनी थी, तो वो परचेज़ की थी। उसके बाद फिर हम लोग आ गए थे, ये बेबी शॉप थी, यहाँ पे सारा ना बेबी का सामान मिलता है, तो यहाँ पे हम आ गए थे। यहाँ से भी कुछ चीज़ें लेनी थी, देख रही थी मैं कुछ चीज़ें, लेकिन कुछ चीज़ें समझ आई कुछ नहीं आई, तो ऐसे ही हुआ था। लेकिन यहाँ पे ना ये लव का ऐसे ये रखा था, बहुत ही क्यूट लग रहा था। और काफ़ी अच्छी शॉप है ये, और बहुत अफोर्डेबल है, मतलब अंडर योर बजट है। और जो अमेज़ॉन में आपको चीज़ें मिलती हैं, जो ऑनलाइन चीज़ें मिलती हैं ना, ऑलमोस्ट सारे टॉयज़ वगैरह आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। अच्छा, ये करने के बाद फिर हम लोग वापस घर की तरफ चलने लगे थे, और शाम के बज गए थे 4, मतलब हमें तकरीबन 2 घंटे हो गए थे मार्केट में घूमते घूमते। इतना स्पीड में हम लोग काम कर रहे थे, लेकिन क्योंकि मिमी को छोड़ कर आए थे, तो फिर भी बहुत टाइम हो गया था। और ये लास्ट पहुँच गई थी मैं एडो सिटी स्टेशनरी के। तो बहुत सारे वीडियोस आप लोगों ने देखे होंगे कि मैंने यहाँ से बहुत सारी चीज़ें परचेज़ की हैं। फिर भी लास्ट में एक चीज़ रह गई थी, फिर वापस एडो सिटी गए थे, और वहाँ से हमने वो सारी चीज़ें ली थी, स्टेशनरी की, डेकोरेशन की। और ये ना आते आते मेरी उसके बाद हालत इतनी ख़राब हो गई थी कि मतलब मुझसे उठ भी नहीं पा रहे थे, मैं एकदम ऐसी झुक गई थी। और हम वापस चल रहे थे, और आगे आने व्लॉग्स में आप लोग देखेंगे मिमी का बर्थडे डेकोरेशन, हैंडमेड डेकोरेशन, और पूरा उसका बर्थडे व्लॉग्स देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग this video. Please do like, share and subscribe to our channel.